हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। अतिथि शिक्षकों को जो ज्वाइनिंग की जो रिक्वेस्ट थी वो नहीं हो पा रही थी, उसका जो इशू आ रहा था ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड ना हो पाने का, अब वो इशू सॉल्व हो गया है। अब रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और अब रिक्वेस्ट करने में कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आप आसानी से भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कई सारे अतिथि शिक्षकों के कमेंट आ रहे हैं कि उन्हें स्कूल तो अलॉट कर दिया गया है, परंतु अतिथि शिक्षक जब स्कूल जाते हैं और वहां जाकर स्कूल में शाला प्रभारी या फिर प्राचार्य से बात करते हैं तो शाला प्रभारी और प्राचार्यों के द्वारा अलग अलग प्रकार के बहाने बनाए जा रहे हैं। कह दिया जाता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी पद खाली नहीं है, हमारे स्कूल में तो दर्ज संख्या काफ़ी कम है, इसलिए हम अतिथि शिक्षक नहीं रख सकते हैं। और भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहाने बनाए जा रहे हैं अतिथि शिक्षकों को ना रखने के। कुछ स्कूलों में तो ऐसा भी हो रहा है कि 18 तारीख से जब से स्कूलों का अलॉटमेंट किया गया है तब से अतिथि शिक्षक ने अपनी रिक्वेस्ट सेंड की और वह अपनी पावती लेकर स्कूल के चक्कर काट रहे हैं, परंतु प्रिंसिपल उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। और जब स्टाफ से पूछा जाता है कि प्रिंसिपल कब आएंगे तो बोला जाता है कि प्रिंसिपल तो बीमार चल रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो कब आएंगे। और अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग से रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं कहा गया है और इस बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, तो आप प्राचार्य से ही बात करें। तो ये जो भी कारण यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं ज्वाइनिंग नहीं देने के, तो आप शाला प्रभारी या प्रिंसिपल को कह दें कि आप हमें लिखित में दे दीजिए। जो भी अभ्यर्थी हैं उनको किसी भी कारण से यदि ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है तो साफ कह दें कि हमें आप लिखित में दे दीजिए। यदि आपको ज्वाइनिंग नहीं देनी है तो आप लोग अपने अपने शाला प्रभारी या फिर प्रिंसिपल दोनों में से जो भी हैं उनसे आप लिखित में पावती लें कि आप हमें किस कारण से ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं। शाला प्रभारी या फिर प्रिंसिपल जो भी हैं उस संस्था के प्रमुख जो आपको ज्वाइनिंग देने से मना कर रहे हैं, आप उनसे बोलें कि हमें आप लिखित में पावती दें कि आप किन कारणों से हमें ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं। शाला प्रभारी या फिर प्रिंसिपल जो भी मना कर रहे हैं कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, तो वो किन कारणों से मना कर रहे हैं तो आप उनसे लिखित में ले लें कि आप इन कारणों के कारण हमें ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं। आपको क्यों ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, आपको शिकायत करना बहुत ज़रूरी है। शाला प्रभारी या फिर प्राचार्य वो जिन भी कारणों से ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं उनको लिखकर देना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं विभाग की तरफ से आपको स्कूल अलॉट किए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जब विभाग के द्वारा आपको स्कूल अलॉट किए गए हैं तो संस्था प्रमुख या फिर प्राचार्य उनका फर्ज बनता है कि आपको ज्वाइनिंग दे। और यदि जब विभाग के द्वारा स्कूल अलॉट किए गए हैं और प्राचार्य या फिर शाला प्रभारी के द्वारा आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, इसका मतलब ये है कि विभाग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। और यदि संस्था प्रमुख या फिर प्राचार्य या फिर शाला प्रभारी विभाग के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही ज़रूर की जानी चाहिए। काफ़ी सारी जगह ये देखने को भी मिल रहा है कि अभ्यर्थी शाला प्रभारी या फिर प्राचार्य से लिखित में मांग रहे हैं परंतु वो लिखकर नहीं दे रहे हैं, तो आप उन लोगों से बोल दीजिए कि हमको शिकायत करना है, इसलिए आप लिखकर दे दीजिए कि आप ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे पा रहे हैं। कोई तो आधार हमारे पास होना चाहिए कि हम शिकायत कर रहे हैं, इस वजह से आपको तो लिखकर देना ही पड़ेगा क्योंकि आप ही ज्वाइनिंग के लिए मना कर रहे हैं। जो भी कारण आपके पास है जिस वजह से आप हमारी ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रहे हैं, तो इस वजह से आप हमें लिखकर दे दीजिए, क्योंकि विभाग के पास भी तो वो कारण जाना चाहिए। यदि इस स्कूल में वैकेंसी नहीं है तो विभाग के द्वारा फिर से वेरीफाई किया जाएगा और हो सकता है कि विभाग हमें दूसरा स्कूल अलॉट कर दे।
और यदि हम शिकायत नहीं करेंगे तो विभाग के द्वारा ये मान लिया जाएगा कि हमें स्कूल मिल चुका है, हमने ज्वाइनिंग कर ली है। इस तरीके से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया से हम बाहर हो सकते हैं। इस वजह से आप प्लीज़ हमें लिख कर दे दीजिए जिन भी कारणों से आप हमारी ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जब तक आप डटे नहीं रहेंगे तब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। शाला प्रभारी या फिर प्राचार्य के द्वारा मना किया जा रहा है तो आपको उनसे लिखित में ज़रूर लेना है, तभी आप शिकायत कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जागरूक बनिए और शाला प्रभारी या फिर जो भी संस्था प्रमुख हैं उनसे लिखित में जानकारी ज़रूर लीजिए कि आप किन कारणों से हमें ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।